25 नवंबर से संसद का शीतकालीन सत्र शुरू हो रहा है। सत्र शुरू होने से पहले सरकार की तरफ से सर्वदलीय बैठक बुलाई गई, जिसमें सत्र को सुचारू रूप से चलाने के लिए पार्टियों के बीच सहमति बनाने की कोशिश की गई। सर्वदलीय बैठक में कांग्रेस और इंडिया गठबंधन में शामिल दूसरे दलों की तरफ से सरकार के सामने कुछ मुद्दे उठाए गए, जिस पर सदन में चर्चा कराने की मांग की गई। ऐसे में इंडिया गठबंधन ने यह भी साफ कर दिया है कि अगर उनकी मांग नहीं मानी जाएगी तो संसद सत्र में टकराव होना तय है। तो क्या है वो मुद्दे जिन पर सदन में चर्चा चाहता है विपक्ष? देखिए इस रिपोर्ट में। 25 नवंबर से संसद का शीतकालीन सत्र शुरू हो रहा है। ये सत्र 20 दिसंबर तक चलेगा। सत्र शुरू होने से पहले सरकार की तरफ से सर्वदलीय बैठक बुलाई गई, जिसकी अध्यक्षता रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने की। उन्होंने संसद सत्र को शांतिपूर्वक चलाने के लिए विपक्ष का सहयोग मांगा। विपक्ष ने भी सहयोग देने का आश्वासन दिया, लेकिन साथ ही सरकार से सत्र में चर्चा कराए जाने वाले मुद्दे भी गिना दिए। इस सत्र के दौरान विपक्ष सरकार को वक्फ संशोधन विधेयक, मणिपुर हिंसा के मुद्दे पर घेरने की कोशिश करेगा। वहीं उद्योगपति गौतम अडानी पर अमेरिका द्वारा लगाए गए आरोपों को लेकर भी विपक्ष केंद्र पर हमलावर है। मणिपुर और अडानी मामले को तो विपक्ष ने सर्वदलीय बैठक में भी उठा दिया और कहा कि सरकार को सदन में इस मुद्दे पर चर्चा कराना चाहिए। लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी ने गौतम अडानी मामले पर संसद की संयुक्त समिति यानी जेपीसी जांच की मांग की है। कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने बैठक के बाद कहा कि उनकी पार्टी ने सरकार से सत्र में अडानी रिश्वत कांड पर चर्चा की अनुमति देने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी चाहती है कि सोमवार को संसद की बैठक में सबसे पहले इस मुद्दे को उठाया जाए। इसके साथ ही 2025 से शुरू होने वाली जनगणना पर भी चर्चा हो सकती है। विपक्ष सरकार पर दबाव बना रहा है कि इस बार जातीय जनगणना होना चाहिए। इसके अलावा सत्र में वक्फ संशोधन विधेयक को सरकार पेश कर सकती है। हालांकि जेपीसी में शामिल विपक्षी सांसद रिपोर्ट जमा करने के लिए और समय देने की मांग कर रहे हैं। सर्वदलीय बैठक में 26 नवंबर को संविधान सदन के सेंट्रल हॉल में संविधान अपनाने की 75वीं वर्षगांठ के कार्यक्रम पर भी चर्चा हुई। सरकार ने सत्र में विचार के लिए वक्फ संशोधन विधेयक सहित 16 विधेयक सूचीबद्ध किए हैं। संसद सत्र से पहले 2 राज्यों के विधानसभा चुनाव परिणाम भी सामने आए हैं, जिसमें मुकाबला बराबरी पर छूटा है। ऐसे में संसद के शीतकालीन सत्र में सभी की नजरें मोदी सरकार पर रहेंगी कि वो मुद्दों पर चर्चा कराएगा या फिर टकराव के रास्ते पर चलेगी। डीवी लाइव की रिपोर्ट।